नमस्कार मित्रों, वंस अगेन वी आर हियर टू डिस्कस ऑन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लेसन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि एडी के दो कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस आई, और फिर हम सी को हमने देखा कि सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, और सी वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ता है उसी तरीके से कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन कंजम्पशन के बढ़ने की गति इनकम के बढ़ने की गति से कम होती है। और अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पिछले दिनों हमने चर्चा किया था इसके बारे में। आज हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेकिन चर्चा कर देंगे, क्योंकि हमारे फ्लैशबैक में बोलने की आदत है। तो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स, एपीसी एंड एमपीसी, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज और प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति। जैसे इसको समझने के लिए एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि एक मर्सिडीज बेंज में ट्रैवल करने वाला व्यक्ति और एक 3 दिनों से भूखा व्यक्ति, दोनों के सामने अगर चपाती रखी जाए, खाने को परोसा जाए, दिया जाए, सर्व किया जाए, देन मर्सिडीज़ बेंज में रहने वाले व्यक्ति के खाने की जो प्रवृत्ति होगी, टेंडेंसी होगी, उसका जो एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स रोटी चपाती, और जो 3 दिन से भूखा है उसका जो एटीट्यूड होगा खाने और उसके स्टाइल और उसके खाने की गति, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। और यही है प्रोपेंसिटी, कि अगर रिच व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसका कंजम्पशन पर होने वाला व्यय क्या होगा? कम होगा। जबकि जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी इनकम का, जैसे रिक्शा वाला, अपनी इनकम का पूरा भाग कंज्यूम कर जाता है। और एक लेवल तक, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपने देखा कि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होता है, जिसमें सी और वाई का हमने एक रिलेशनशिप देखा था, सी और वाई, जिसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट की चर्चा की थी। कई बार मैं बोल चुका हूँ इस बात को कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर इसको हम एक बार दिखाना चाहें तो हम इसको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई असुविधा नहीं हो। तो अब हमारे पास वो साधन आ गया है जिससे में हम दिखा सकते हैं। तो आपने लिया और हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बार ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए, हमने बताया था पहले ये y होता है, सॉरी ये x की तरह हो गया, ये y है, और ये हमारा c का कर्व। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। और ये हमारा क्या है? ये BEP हमने बताया था, आपको पहले बता चुका हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, मतलब अगर इसको हम अलग कलर से थोड़ा सा मार्क करें तो ये है पहले ये वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया में देखिए तो C ज़्यादा है। अब हम इसको C को देखिए, ये देखिए मैं C के लिए ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ और Y के लिए मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ। देखिए, तो ये देखिए C ज़्यादा है। ये सब कब तक ज़्यादा है? ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना यहाँ पर, इससे पहले C ज़्यादा है, मतलब ये इस पूरे एरिया में देखो C ज़्यादा है। तो C इज़ ग्रेटर देन Y। और हम जानते हैं APC क्या होता है? APC इज इक्वल टू C बाई वाई। तो C की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब C की वैल्यू अगर 5 मानते हैं और इसकी इनकम 3 मानते हैं, तो मतलब ये क्या हुआ? 3.6 समथिंग वैल्यू आएगा किसका? APC का। मतलब APC इस पॉइंट से पहले, APC इज़ ग्रेटर देन 1, APC इज़ ग्रेटर देन 1 किससे पहले? तो ये ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, ठीक है। अब इसी को हम, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, तो ये मेरा हो गया। मैं इसको रब कर देता हूँ, इस पूरे प्रकरण को मैंने रब कर दिया। दूसरा भी बना सकते थे, लेकिन खैर आपको समझ में आ गया इसलिए मैं रब कर दे रहा हूँ, ओके। और रिकॉर्ड तो हो ही गया है, जब आप देखना चाहेंगे तो वीडियो देख सकते हैं, ओके। तो अब हम आते हैं, कलर चेंज करते हैं पहली बात तो, और हम आते हैं, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट्स फिर एक बार ड्रॉ करते हैं। ये y हो गया, ये C हो गया। इससे पहले की तो चर्चा हमने कर लिया पहले,
इधर की। यहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर सी और वाई बराबर है। अगर मान लो सी हमने 5 माना तो वाई भी क्या होगा 5, तो ये 5 इजकल टू 5। ओके, अगर हम ए पी सी के टर्म में देखें, ए पी सी इजकल टू सी बाई वाई होता है। दोनों की वैल्यू हमने देखा यहाँ 5 है, तो हमने ए पी सी क्या लिख सकते हैं, ए पी सी इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1। तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहाँ पर ए पी सी की वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं मिटाऊंगा नहीं, बल्कि अगला साइड बना दूँ। फिर एक बार हम बनाते हैं, ये हमारा क्या है y, ये हमारा क्या है c। अब हमने इसकी बात कर ली, इसके पहले की बात कर ली। हाँ, इसके पहले ये c ज़्यादा था, यहाँ पर c और y बराबर हैं। इस पॉइंट पर c और y बराबर हैं, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है। इसको एक मार्क करते हैं BEP, ताकि बिल्कुल हर बार आपको। और इसके बाद की स्थिति क्या है, देखिए यहाँ पर y इतना है, यहाँ से यहाँ तक y है, और c कितना है इसी पॉइंट पर अगर देखा जाए, इसी इनकम लेवल पर देखा जाए y1 पर मान लीजिए, तो हम इसको दूसरे कलर से मार्क करते हैं। हमारा कंजम्पशन इतना है, मतलब यहाँ क्या हुआ कि y इज़ ग्रेटर देन c, किसके बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड क्या है, y ज़्यादा होगा c का। अगर मान लीजिए y हमने 5 माना, इससे कम लेना है हमको, तो यहाँ हमने 3 ले लिया, तो ए पी सी की वैल्यू क्या होगी, ए पी सी इजकल टू सी बाई वाई इजकल टू 5/3, और डिवाइड करें तो लगभग ये 1.6 के आसपास लगभग आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट, अगर इसको हम एक बार और बनाते हैं, ये हमने ले लिया सी, ये हो गया वाई, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर सी इजकल टू वाई, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 1। इससे पहले क्या होगा, c इज़ ग्रेटर देन y, इसके इधर क्या है राइट साइड, c इज़ लेस देन y। तो यहाँ ए पी सी क्या हो गया, ए पी सी इज़ मोर देन 1। यहाँ पर क्या हुआ, ए पी सी इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या हुआ, ए पी सी की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास 3 परिस्थितियाँ निकल कर आती हैं। ए पी सी 1 से ज़्यादा होता है, ए पी सी 1 के बराबर होता है, कहाँ होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर होता है, और ए पी सी ब्रेक इवन पॉइंट से के राइट साइड ए पी सी। ये जो तीनों चीज़ें जो मैं रेड कलर से इंसर्कल कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। ओके, अब हम इससे आगे फिर आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं अपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको पढ़ लिया। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये हमारा, इसको हमने डायग्राम से दिखाया है, ये डायग्राम से दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पॉइंट, और इससे पहले वाले वीडियो में से कुछ बताया हुआ है। ए हमने y1 पॉइंट पर निकाला, तो y1 पॉइंट पर हम जब निकालते हैं तो हमने देखा कि ए पी सी की वैल्यू सी बाई वाई ओ एन बाई ओ वाई 1। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं इससे आगे, अब आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रेशियो है किसमें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज का। चेंज को हमेशा डेल्टा से मार्क करते हैं, इसलिए डेल्टा सी लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, ये डेल्टा सी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जहाँ पर हम आपको बिल्कुल दिखा दें डेल्टा सी, देखिए ये लिखिए डेल्टा सी, बिल्कुल दिखाई देगा डेल्टा सी। तो ये चेंज इन कंजम्पशन है। उसी तरह चेंज नीचे भी है, इनकम में भी, तो चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज इक्वल टू एम पी सी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers to the ratio of change in consumption expenditure to change in total consumption। ठीक है, तो MPC explains what proportion of change in income is spent on consumption। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ओके, अब आते हैं इसको हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि हमने पहला कॉलम ले लिया इनकम का, दूसरा हमने कंजम्पशन का लिया, तीसरा हमने चेंज इन कंजम्पशन का लिया, और चौथा चेंज इन इनकम का लिया, और पांचवा एमपीसी का लिया। ओके,
तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हमको दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम, इससे पहले आप फर्स्ट कॉलम से तो पूरी तरह परिचित हैं, सेकेंड कॉलम से को भी आप जानते हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम हमारे लिए नया है। ओके, तो पहला कॉलम है वाई, इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, 0, 100, 200, 300, 400, इनकम को हमने ले लिया बढ़ा हुआ। ओके, जीरो लेवल पर हमने देखा कि कंजम्पशन जो है C40 लिया है मैंने। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार मैं फिर रिमाइंडर आपको दे दूँ कि हमने ऐसा क्यों हुआ। इसको देखने के लिए मैं बता दूँ कि हमने बताया था कि C = C बार प्लस BY। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंजम्पशन का फंक्शन है। मतलब कंजम्पशन दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो इनकम पर तो डिपेंड हो ही रहा है, ये इनकम है। ओके, इसके अलावा ये ऑटोनोमस कंजम्पशन भी एक फैक्टर है जो इनकम इरेस्पेक्टिव, इसका इनकम के साथ कोई संबंध नहीं है। ओके, लेकिन ये भी एक फैक्टर है, ये भी इसको तो प्रभावित कर रहा है। इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, 5 होगी, 10 होगी, जो भी है, लेकिन वो इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। अब ये जो है मैंने बताया था, ये एक्चुअली क्या होता है, MPC, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, ΔC/ΔY। ओके, अब इस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि कंजम्पशन ऑटोनोमस, इसको हमने क्या नाम दिया, ये C बार जो यहाँ पर हमने यूज किया, C = C बार प्लस BY, पहले इस शब्दों से परिचय होना जरूरी है। यह है ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन? इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान दे दीजिएगा, क्वेश्चन निश्चित रूप से इससे बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ठीक है, इंड्यूस इसलिए क्योंकि वो इनकम पर वो डिपेंडेंट है। तो कंजम्पशन को प्रभावित करने वाले दो कारण हुए, एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरा ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये दोनों मिलके हमको कंजम्पशन को प्रभावित करते हैं। एक बार मैं पुनः आपको डायग्राम बना के फाइनली बताता हूँ कि ये जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, वो हमने, मेरा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर आप देख लीजिए कि वो कॉलम में दिखा दूँ एक बार फिर आपको कि कॉलम हमारा क्वेश्चन क्या था कि जीरो लेवल पर कंजम्पशन 40 कैसे हुआ। मैं इसको दिखाने के लिए इतना सारा ड्रामा कर रहा हूँ। ओके, तो आप ये देखिए कि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है, ओके, जब ये जीरो लेवल ऑफ इनकम है, हम इनकम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन लिया हुआ है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है CC। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम है, वहाँ पर ये किसको क्या कहते हैं, C बार। इसको कहते हैं हम, नाम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, अब इस इक्वेशन को जरा इक्वेशन के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इक्वेशन हमारा क्या है, C = C बार प्लस BY। C = क्या है, C बार प्लस BY। अगर इसमें, अब इसको हम अलग से दिखाते हैं, C = C बार प्लस BY, अगर हम इसमें इनकम को जीरो कर दिया जाए, जैसा कि वहाँ आपको टेबल में याद दिला दूँ, जीरो लिया है और कंजम्पशन क्या हुआ, 40 हुआ है, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो ये जीरो है, 40 है। अब हमने यहाँ क्या ले लिया, जीरो ले लिया, 0 B × 0, ओके, इजकल C बार प्लस BY। देख लीजिए, दोनों को मैच कर लिए, C बार है, यहाँ Y को हमने जीरो लिया इसकी वजह से, ओके, Y जीरो हो गया, तो B × 0 क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू जीरो हो गई, ये तो पूरा ख़त्म ही हो गया, ये पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया जीरो होने की वजह से, ठीक है। B की वैल्यू जीरो हो गई ना, ये पूरा पोर्शन, ये क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और बचा C, तो C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू क्या होगी, C बार के बराबर, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ हमने C बार क्या 40 ले लिया, तो यहाँ भी C भी क्या होगा 40। अगर C बार हमने 40 ले लिया तो वो C भी क्या हो गया 40, क्योंकि C = C बार। ओके, इसीलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल में बताया आपको कि जीरो लेवल ऑफ इनकम C क्या है, 40 है। ओके, बिल्कुल क्लियर। अब हम देखते हैं चेंज इन कंजम्पशन। अब यहाँ पर C है, जीरो लेवल हो ही गया है और 40 है, तो चेंज हम नहीं निकाल पाएंगे, तो चेंज नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम डैश करते हैं। और Y में भी जीरो से क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ भी डैश। और MPC ΔC/ΔY, जब दोनों नहीं मालूम है इसके कंपोनेंट, क्योंकि MPC होता है ΔC/ΔY, ΔC में भी डैश है, ΔY में भी डैश है,
तो MPC में डैश होगा। तो ये आपको याद रखना है कि पहला 0 लेवल पर डेल्टा सी में, डेल्टा वाई में और MPC में डैश 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 होगा। क्यों होगा उसकी चर्चा हमने कर दी। अब आते हैं 100 पर। 100 पर हमारा कंजम्पशन क्या देखिए बढ़ रहा है। ओके, देखिए हमारा यहाँ पर ये बढ़ रहा है। ओके, देखिए आपको यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन बढ़ता जाता है। देखिए इस लेवल पर हमारा कंजम्पशन कितना था, ये इतना था। ओके, इस लेवल पर हमारा कंजम्पशन कितना है, देखिए इतना है। इस लेवल पर हमारा कंजम्पशन कितना है, देखिए यहाँ से निकाल दिया, ये इतना है। ओके, तो बढ़ता जाए क्योंकि हमने कंजम्पशन इधर लिया है, इनकम इधर लिया है। तो मतलब हर लेवल पर कंजम्पशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो आप देखिए ज़रा, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये चेंज को बताता है, ये चेंज। ठीक है, पहले इतना था दिस मच, अब ये क्या हो गया, इतना हो गया। तो चेंज कितना हुआ, इतना। ओके, इसी तरह पहले इतना था। ओके, कलर चेंज करूँ थोड़ा सा, पहले इतना था। ओके, अब कितना हो गया, इतना हो गया। चेंज कितना हुआ, ये इतना चेंज हुआ। यहाँ पर चेंज कितना हुआ, ये इतना चेंज हुआ। तो चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, कंजम्पशन का चेंज है तो डेल्टा सी। अब यहाँ देखिए पहले इतना वाई था, अब वाई क्या कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। चेंज कितना हुआ, दिस मच माइनस दिस मच, मतलब ये हुआ, ये डेल्टा वाई हो गया। फिर इसी तरह दिस इज ऑल्सो डेल्टा वाई। ओके, तो डेल्टा सी डेल्टा वाई ये दोनों देखो, ये स्लोप बताते हैं ना, ये देखो स्लोप मैंने क्या बताया था, स्लोप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द परपेंडिकुलर बाई बेस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर P बाई बी। ठीक है, P बाई बी, ये हमारा क्या है, स्लोप का रिलेशनशिप है। तो MPC क्या बताता है, ये स्लोप। MPC क्या है, MPC डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम का रेशियो है। तो चेंज इन कंजम्पशन को हमने देखा क्या कहाँ था, ये चेंज इन कंजम्पशन देखिए डेल्टा सी, दिस इज अ चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, और चेंज इन इनकम कहाँ है, चेंज इन इनकम। MPC क्या है, MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और ये क्या है, दिस इज अ स्लोप। इसलिए मैंने कहा कि उस इक्वेशन में, इसमें हमने देखा कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये क्या, अगर इस इक्वेशन की तुलना करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये दोनों में समानता दिखाई देती है, जिसमें ये स्लोप है और अभी हमने देखा ये भी स्लोप है, मतलब MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो दोनों स्लोप दिखाते हैं। ये इंटरसेप्ट है, दोनों इंटरसेप्ट हैं। ओके, आर्गुमेंट। तो ये हमारा सी का भी हमने देख लिया। MPC फाइनली हम समझ में आ गया होगा हम हमारे सारे बच्चों को कि 100 था वाई, तो 120 सी है, सेकंड देखेंगे आप। और चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ, पहले 40 था अब 120 हुआ, तो 120 माइनस 40 इजकल टू 80। यहाँ देखिए सेकंड थर्ड कॉलम में डेल्टा सी सेकंड पोजीशन पर 80 लिखा हुआ है। इस तरह डेल्टा वाई में कितना चेंज हुआ, पहले 0 था 100 हो गया। फर्स्ट कॉलम देखेंगे, पहले 0 था अब 100 हो गया, तो 100 माइनस 0 100 दिखाया। तो चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम कितना हुआ, MPC का जो फॉर्मूला लास्ट कॉलम देखिए सेकंड में, तो 80/100 देखो 80/100 लिखा हुआ इज इक्वल टू 0.80। तो ये हमारा MPC निकल गया। इसी तरह y देखिए 200 है, C 200 है, डेल्टा C 80, डेल्टा y 100, तो MPC की वैल्यू क्या हुई, डेल्टा C बाई डेल्टा y, तो ये 200 माइनस 120, तो हमारा 80 हो गया कंजम्पशन। ओके, तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। थोड़ा सा हमारा ये कोई बात नहीं, ये तो ऑनलाइन में होता ही है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई का ये खेला क्या है। खेला होवे, खेला ना होवे, खेला बुरा होवे। तो 300 जब हमारा इनकम आता है, फर्स्ट कॉलम देखेंगे, लास्ट वन सेकेंड लास्ट देखेंगे 280 कंजम्पशन है हमारा। डेल्टा सी कितना 80 है। ओके, 280 माइनस 200 दैट इज 80, थर्ड कॉलम में डेल्टा सी 80 दिखाई दे रहा है। डेल्टा वाई 300 माइनस 200 फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, 300 माइनस 200 तो दैट इज 100। तो MPC की वैल्यू क्या होगी, लास्ट कॉलम में देखेंगे 80/100, तो 0.80। इस तरीके से MPC हमको समझ में आ गया। अगर इसको डायग्राम के रूप में देखना है, डायग्राम के रूप में देखिए आप,
मैं जिसका अभी जस्ट मैंने आपको दिखा भी दिया डायग्राम के रूप में, ठीक है। तो उस डायग्राम के रूप में अभी एक बार देख लेंगे हमारे अभी हम खेला कर देते हैं। ओके, खेला हम एक करते हैं, खेला होने हो गए। देखिए उसमें देखिए डायग्राम के रूप में क्या दिखाएंगे हमको क्या दिखाना है, एमपीसी। एमपीसी क्या होता है बेटा, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ये तो दिखाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कर्व बना दिया, एक्स का कर्व है सी। अब हम देखें यहाँ पर, ठीक है, फिर हमने दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिया। चेंज को हमको दिखाना डेल्टा सी कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा वाई। देखिए ये है हमारा डेल्टा सी, ये हमारा डेल्टा वाई, ये यहाँ पर हमारा डेल्टा सी और ये हमारा डेल्टा वाई, ठीक है। एमपीसी क्या, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। देखो इस पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ, ये ओ लिख दिया यहाँ पर, यहाँ एन लिख दिया, यहाँ अगर मान लो टी लिख दिया, तो चेंज क्या है एन टी। और इनकम में चेंज क्या कितना हुआ, यहाँ पर मान लो, सॉरी यहाँ पर हमने जीरो नहीं कैसे लिख दिया, हमें लिखना चाहिए था हमको। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया y1 y2 y3। तो इस पॉइंट पर हम अगर हम बात करें y3 पॉइंट पर, तो हमारा डेल्टा वाई कितना होगा, डेल्टा वाई हो जाएगा y3 माइनस y2, ठीक है। जिसे यहाँ एन टी हमने दिखा है, एन टी क्या है, ये चेंज इन कंजम्पशन को बताता है। तो चेंज इन इनकम को y3 माइनस y2 एट y3 पॉइंट पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एमपीसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। कि इतना ही छोड़ दें, चलिए हम इतना ही छोड़ते हैं, बस इसके फीचर्स को बता देते हैं, इसके बाद इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीसी, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी, जैसा कि आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखिए 0.80 0.80 0.80 0.80, तो ये क्या है, 1 से कम है। तो 0 से और 1 के बीच में कभी 0 नहीं होगी। वी नो इंक्रीमेंटल इनकम इज आइदर स्पेंट ऑन कंजम्पशन और सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। जो भी इनकम बढ़ता है, इंक्रीमेंटल इनकम जो होता है, वो तो या तो कंजम्पशन पर हम खर्च करते हैं या तो उसको हम बचा ले आते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी लेमैन बता सकता है कि जब पैसा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, पापा प्लॉट ले लेते हैं, या पापा इंजीनियरिंग के लिए या सीए बनने के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए बच्चों को बचा लेते हैं। इफ़ द इंटायर एडिशनल इनकम, जो भी इनकम में चेंज हुआ, इस कंज्यूम, सारा का सारा खा लिया जाए, तो क्या होगा, डेल्टा एस मतलब सेविंग जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। देन एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ रही बात, कि जब पूरा का पूरा इनकम अगर बचा लिया जाएगा, उसको हम अभी आगे देखेंगे कि जब हम देखेंगे कि y इजकल टू, इसको हम यहाँ पर दिखाई दें, चलो दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाए। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बड़े प्यार से, खेला हो गए। देखिए y इजकल टू सी प्लस एस, अगर हम इसको लिख दें चेंज इन y, तो मैथमेटिकली बिल्कुल सही होगा बिना किसी विवाद के, क्योंकि स्मॉल चेंज लाया है, यहाँ सब समान, तो ये मैथमेटिकली क्लास 6 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ बराबर चेंज, इसलिए ये भी बराबर होंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करते हैं, कलर चेंज करते हैं डिवाइड करने के लिए, डेल्टा वाई से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है, डेल्टा वाई से, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, इसको आप देख चुके हो क्या, कि आप देख चुके हो, ये क्या है एमपीसी, क्या निकल के आता है यहाँ एमपीसी, देख लो। और ये तो कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और ये जैसे आप इसको एमपीसी करो, इसको अगर हम एमपीएस कहते हैं तो कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एमपीएस प्लस एमपीसी इजकल टू 1 निकल के आया ना, ध्यान से देख लीजिए, एमपीसी प्लस एमपीएस इजकल टू 1, ठीक है। अगर पूरा का पूरा कंजम्पशन पर खर्च कर दें, ठीक है, पूरा का पूरा इनकम जो भी हो उसको कंजम्पशन पर खर्च कर दें, तो एमपीएस सेविंग क्या हो गई, 0 हो गई। अगर हमारे पास जो भी इनकम है, इंक्रीमेंटल इनकम की बात हो रही है, तो डेल्टा सी डेल्टा एस और इजकल टू डेल्टा वाई। अगर पूरा का इनकम चेंज होने पर पूरा का पूरा कंजम्पशन पर खर्च हो जाए, ओके, पूरा का पूरा कंजम्पशन पर खर्च हो जाए, मतलब ये 10 रुपया बढ़ा और ये 10 रुपया इस पर खर्च हो जाए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 0 होगा, तभी तो 10 + 0 = 10 होगा। ओके, समझ में आई बात,
तो अगर पूरा का पूरा जो भी इनकम बढ़ा वो सारा किस पर खर्च हो गया, वो कंजम्पशन पर खर्च हो गया। हम जानते हैं कि डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वाई होगा, मतलब 10 प्लस डैश, इसको हम डैश कर देते हैं, 10 प्लस डैश इज इक्वल टू 10 होना है, 10 प्लस डैश इज इक्वल टू कितना होना है, 10 होना है। तो इस डैश की जगह क्या भरेंगे, तो जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इंक्रीमेंटल इनकम है अगर कंजम्पशन पर खर्च हो जाए तो डेल्टा एस क्या होगा, जीरो होगा। इसी बात को यहाँ लिखा गया है, मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको बता दिया। थैंक यू बोल सकते हैं आप। इफ द इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो देन एम पी सी इज इक्वल टू 1। हाउएवर इफ इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड दैट इज डेल्टा सी इज इक्वल टू जीरो देन एम पी सी इज इक्वल टू जीरो। जैसे मैंने यहाँ पर किया उस तरह यहाँ भी इसको दिखाया जा सकता है कि डेल्टा, मैं एक बार दिखा दूँ आपको कि डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई। अगर इंक्रीमेंटल इनकम अगर मान ली 10 रुपये हुई और पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर खर्च कर दिया, सेविंग कर दिया, मतलब 10 रुपया हम पूरा बचा लिया, तो ये डैश में क्या भरोगे, तो पूरा का पूरा अगर 10 रुपया इंक्रीमेंट जो हुआ अगर वो सेविंग के ऊपर खर्च हो जाता है तो यहाँ क्या भरोगे, यहाँ जीरो करोगे तभी तो ये इक्वेशन बैलेंस होगा, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। तो इसी पॉइंट को यहाँ लिखा गया है, आपको समझा दिया मैंने। थैंक यू बोल सकते हैं। हाउएवर इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड दैट इज डेल्टा सी इज इक्वल टू जीरो देन एम पी सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इन नॉर्मल सिचुएशन वैल्यू ऑफ एम पी सी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। एम पी सी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। आपने रिक्शा वाला और मर्सिडीज बेंज वाला जो एग्जाम्पल दिया उस पॉइंट की पुष्टि है यहाँ पर। ओके, क्लियरिटी हो गई होगी आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। MPC of poor is more than that of rich. It happens because poor people spend a greater percentage of their increased income on consumption as most of their basic needs is unsatisfied, remains unsatisfied. Okay, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर रिच व्यक्ति का जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो कम होता है और अमीर व्यक्ति का रिच व्यक्ति का कम होता है और गरीब व्यक्ति का ज़्यादा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि वो एक निश्चित लेवल जो होता है लिविंग स्टैंडर्ड का वो गरीब ने अचीव नहीं किया हुआ है, जबकि अमीर जो है अचीव कर लिया है, इसलिए उसके प्रोपेंसिटी में अंतर आता है। ऑन द अदर हैंड रिच पीपल स्पेंड a smaller proportion as they already enjoyed standard of living. Similarly MPC of डेवलपिंग कंट्री, अब देखिए डेवलपिंग कंट्रीज पर आ गए, ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एट्सेट्रा, द MPC ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका और इंग्लैंड। तो MPC ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज को हम पुअर कंट्रीज से जोड़ सकते हैं और MPC ऑफ रिच कंट्रीज इंग्लैंड वगैरह को हम मर्सिडीज बेंज वाले एग्जाम्पल से जोड़ सकते हैं। ओके, MPC फॉल्स विद द सक्सेसिव इंक्रीमेंट इन इनकम। MPC की वैल्यू घटती जाएगी। ओके, MPC की वैल्यू क्या होगी, MPC फॉल्स with successive increase in income. It happens because, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है, it happens because as an economy becomes richer it has a tendency to consume a smaller percentage of each increment to its income, जैसा कि मर्सिडीज बेंज और रिक्शे वाले का एग्जाम्पल दिया। It happens because an economy becomes richer it has a tendency to consume a smaller percentage of each incremental income. Okay, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व देख लेंगे। इट इज़ मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई। हमने चर्चा कर लिया है कि स्लोप क्या होता है, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी, और इससे हमने दिखाया भी आपको डायग्राम के द्वारा। अब देख लीजिए ये हमारा MPC और APC का डिफरेंस है जिसकी चर्चा हमने अभी की है। इसको आप जब पॉइंट्स लिखेंगे तो इसको ज़रूर आप लिखेंगे। ओके, चलिए, तो हम आज हमने MPC की चर्चा बहुत डिटेल में की और हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, हम सेविंग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो आपके मोटिवेशन के इंतजार में। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।